कि ये सारे सारे जो क्वेश्चन यहाँ से करवाए जा रहे हैं ये आपके एसबीआई क्लर्क या पीओ का जो एग्ज़ाम होने वाला है आगामी, और साथ में एसएससी का जो पेपर होगा सीजीएल का, उसमें जो अर्थमेटिक का पोर्शन होता है वो यहाँ से आपका कवर होता चलेगा। ठीक है, तो देखेंगे 8 क्वेश्चन है। पहले हम 8 नंबर को ही यहाँ से सॉल्व करते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या कहता है कि एक संख्या 55 से उतनी बड़ी है जितनी 79 से वो छोटी है। यहाँ आपसे पूछ रहा है कि संख्या वो क्या होगी। देखो इसके लिए एक ट्रिक होती है, ट्रिक के माध्यम से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ट्रिक क्या होती है, अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि उतनी बड़ी या उतनी छोटी संख्या है, तो जो भी यहाँ पर संख्याएं दी गई होती हैं उन संख्याओं को जोड़ दो। ठीक है ना, तो कौन कौन संख्या है, 55 दी गई है और 79 दी गई है। दोनों को जोड़ के 2 से भाग कराने पर वही संख्या प्राप्त हो जाती है। वैसे 9 में 5 जोड़ेंगे 14 बनेगा, हासिल 1, और 7 5 12 1 13 बन जाएगा। उसके बाद हम 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 2 छंग 12, 2 सत्ते 14, वो संख्या कितनी आ गई, 67। मतलब वह संख्या क्या है, 67 है। आप अगर चाहें आंसर चेक करना, आंसर भी चेक कर सकते हैं। देखिए 55 से 67 कितना ज़्यादा है, तो 67 से 55 माइनस कर लीजिए, 7 में 5 गया 2, 12 ज़्यादा है। ठीक है ना, तो भैया 67 79 से उतनी ही छोटी है। देख लो चाहे 79 से 67 12 ही छोटी बनेगी। देखो बन रही ना, सेम टू सेम यहाँ पर मान आ रहा है। तो आप जब भी ऐसा सवाल मिले, क्वेश्चन मिले, तो आपको कैसे करना है, दोनों नंबरों को ऐड कर देना है और 2 से डिवाइड कर देना। यहाँ से आप आंसर को आसानी से फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि रूट में आपका दिया गया है 36 अपॉन में 81 माइनस 1/9 यहाँ से गिवन है। 36 और 81 को हम क्या करेंगे, यहाँ से वर्गमूल निकाल लेंगे, स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। तो 36 का कितना होता है 6, 81 का होता है 9 बराबर, सॉरी माइनस है, माइनस 1/9 बराबर क्या आएगा। देखिए हर जब सेम होता है तो अंशों को आपस में घटा देते हैं, तो 6 में 1 घटेगा, बचेगा 5/9, यही हमारा आंसर आएगा। ठीक है, इस प्रकार से इस क्वेश्चन को किया हमने। अब देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है। ठीक है, 6वां क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है 0.353535 डॉट डॉट ऐसे आगे चलता गया है। तो आपसे पूछ रहा है इसका भिन्न में मान बताइए, भिन्न में मान क्या होगा। तो हम देखेंगे यहाँ पर संख्याएं कौन कौन सी संख्याएं रिपीट हो रही। तो 35 बार बार रिपीट हो रहा है, 35 जो है बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसको हम एक बार में शॉर्ट फॉर्म में कैसे रखते हैं, 0.35 के ऊपर लगा देते हैं बार। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन मिल जाए, या तो ये मिलेगा या तो ये मिलेगा, तो हम एक काम करेंगे, इस पूरी वैल्यू को मान लेते हैं किसके बराबर है, x के बराबर है। अब एक काम करना होगा, जो भी नंबर यहाँ से रिपीट होता है, जितने अंक, चाहे 2 अंक हो रहे हैं, चाहे 1 अंक हो, चाहे 3 अंक हो, तो दशमलव को उस साइड बैक साइड ले जाना होता है। हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में हम 100 से गुणा कराएंगे। जैसे 100 से गुणा होता है तो ये बन जाता है 100x। यहाँ भी 100 से गुणा होगा, दशमलव 2 अंक इधर खिसक जाएगा, तो क्या बन जाएगा ये 35.35 ये आगे कंटिन्यू रहेगा। अब ये इक्वेशन नंबर 2 है और ये पहली क्या थी, 1 थी। दूसरी में पहली वैल्यू माइनस कर देंगे, तो बेटा 100x में 1x घटेगा, क्या बचेगा यहाँ से 99x। इसमें इस वैल्यू घटा देंगे, दशमलव सामने दशमलव और बाकी संख्या वही है, ये कट जाएंगी। यहाँ से क्या आएगा 35 आ जाएगा। अब x का मान निकालना, ओनली 99 का यहाँ भाग करा दीजिए, तो x बराबर 35 बटे क्या आ जाएगा 99 आ जाएगा। देखा आपने, इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। ठीक है, इसकी भी शॉर्ट ट्रिक होती हैं, पहले भी हम वीडियो रेलवे के लिए जो बनाए थे उसमें क्वेश्चन दिए गए हैं। उस वीडियो को आप जा करके प्लेलिस्ट में देखना, मिल जाएगा, वहाँ से आप इसकी सारी ट्रिकें आप सीख सकते हैं। अब देखते हैं बेटा जो हमारे बेहतरीन क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, 3 संख्याओं का योगफल 392 है। यहाँ पर 3 संख्याएं हैं, वो संख्या मान सकते हैं, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। इन तीनों संख्याओं का योग
392 बन रहा है। कितना बन रहा है? 392। यदि पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात 2:3 दिया गया है, कह रहा है यदि पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात कितना है? 2:3 दिया गया है। आगे कह रहा है तथा दूसरी संख्या का तीसरी संख्या से अनुपात 5:8 है। दूसरी संख्या का अनुपात तीसरी संख्या से कितना है? 5:8 दिया गया है। हम यहाँ पर देखेंगे अनुपात बराबर कर लेंगे, तीन ही संख्याएं, पहली, दूसरी और तीसरी, लेकिन यहाँ पर दूसरी संख्या 2 बार दी गई है। एक बार दूसरी को 3 बता रहे हैं, एक बार दूसरी को 5 बताया जा रहा है। हम क्या करेंगे? इस 2 को बराबर कर लेंगे, मतलब दूसरी संख्या को बराबर कर लेंगे। बराबर करने के लिए कुछ नहीं बेटा, हम यहाँ से निकाल सकते हैं अनुपातिक वैल्यू तीनों संख्याओं की क्या हो सकती है? पहली, दूसरी और तीसरी का निकाल सकते हैं। करना क्या है? सबसे पहले इस दूसरी वाली का इस 2 में गुणा करेंगे, तो 5 का गुणा 2 में करने से क्या बन जाएगा? 10, मतलब पहली संख्या 10 हो गई। अब दूसरी वाली का इसमें गुणा करेंगे तो 5 से कितना बनता है बेटा? 15। उसके बाद इस 3 वाली का 8 में गुणा करने से तीसरी संख्या का मान निकल के आ जाता है। तो तीनों संख्याओं का अनुपातिक मान हमने निकाल लिया हुआ है। अब यहाँ से इनका योग दे रखा है 392, तो हम यहाँ अनुपातिक योग देखते हैं कितना बनता है। इसका 20 ले लो, इसका 10 ले लो, इसका 10, तो 20 और 20 40, और 40 में 9 जोड़ दो 49 बन जाएगा। तो 49 बराबर वहाँ कितना दिया है? 392 दिया गया है। पूछा क्या है? तीसरी संख्या हमसे पूछ रहा है, तीसरी वाली संख्या निकालना, मतलब 24 का मान निकालना है। तो अगर 49 रेशियो का मान 392 है तो 1 रेशियो का मान क्या बनेगा? 392 अपॉन 49 यहाँ से कर देंगे, और 24 का मान निकालना, मतलब 24 से यहाँ गुणा कर दीजिए, ठीक है ना। जिसका मान निकालना होता है उससे गुणा किया जाता है, जिसका मान दिया होता है उससे भाग कराते हैं। ये चीज़ आपको याद रखना है। तीसरी का पूछा है, तीसरी का मान 24 है, बस काटने के कितने से कट जाएगा? देखो ये 49 7 से कटने वाला है, तो जाहिर सी बात है ये भी संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। 7 से करेंगे, 7 जब 49 होता है, 7 से करेंगे 7 से 5 बार जाएगा, 7 पन्ना 35, 4 बचेगा, 7 छंग 42, 7 से फिर काटेंगे 7 2 56, 8 गुणे 24 कर देना होगा। तो 8 गुणे 24 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 चौको 32, 3 16 3 19, आंसर आया है आपका 192। इस क्वेश्चन का आंसर था आपका 192, ठीक है। तो ये अनुपात का क्वेश्चन था, रेशियो का। अप्रोच यही है लगाने की। हाँ, बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोलता है। देखिए, अब इसको साफ कर दिया जाए, पहले वाले क्वेश्चन को, कोई आवश्यकता नहीं है इसकी। हाँ, इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है देखते हैं। 930.25 के वर्गमूल से कौन सी सबसे छोटी भिन्न घटाई जाए जिससे प्राप्त परिणाम एक पूर्ण संख्या हो जाए। कौन सी सबसे छोटी भिन्न घटा दें कि जो भी प्राप्त संख्या हो वो पूर्ण संख्या बने। लिखा हुआ है 930.25 के वर्गमूल से कौन सी सबसे छोटी भिन्न घटाई जाए। अब हमको इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा। वर्गमूल जब इसका निकालते हैं तो आप पाएंगे, इसको पहले 5 से डिवाइड करके देख लीजिए। 930 दशमलव हटा देना थोड़ा देर के लिए, दशमलव हटा देंगे तो बट्टे में आ जाएगा 100। कुल मिला के ऐसे इसको लिख सकते हैं 930 25 बट्टे में 100 लिख सकते हैं। और 100 को कैसे तोड़ सकते हैं? 10 गुणे 10 के रूप में तोड़ सकते हैं। तो 930 और 2 5, इसको कैसे तोड़ेंगे? तो पहले 5 से काट के देख सकते हैं। 5 से काटेंगे तो 5 से कम 5, 4 बचेगा। अब 5 40, 3 बचेगा, 5 छक्का 30, 0 5 25। फिर 5 से काटेंगे तो 5 से 15, 3 बचेगा, 5 7 35, 1 बचेगा, 5 दूना 10, 5 से कम 5। अब ये 61 का वर्ग होता है, किसका होता है? 61 का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे 61 गुणे 61, ये लिख सकते हैं, ठीक। अब इसका हम वर्गमूल निकाल लेंगे तो 61 बाहर आएगा, एक 5 बाहर आएगा, तो क्या आ गया? 61 गुणे 5 बटे में आ गया 10, ठीक है। कितना आ गया? 10 आ गया।
और हम क्या करेंगे 5 से 10 को डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा। अब 2 का भाग जब इसमें आप करोगे तो कितना बनेगा 30.5 बनेगा। ठीक है, हम देखते हैं कि 30 तो पूरा पूर्ण संख्या है, लेकिन 0.5 तो पूर्ण नहीं है, तो 0.5 इससे माइनस कर दिया जाए। ठीक है ना, 0.5 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे 1/2 करके। तो ऑप्शन देखेंगे क्या है ऑप्शन, बिल्कुल ऑप्शन में यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन दिया गया है कि 1/2 को माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा बेटा, आपके पास 30 बचेगा, जो कि एक पूर्ण संख्या है। यही आपसे पूछा गया था। अगर क्वेश्चन आपको समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताया करें। ठीक है, और आपकी जो भी प्रश्न हो डाउट में वो आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9936 25 86 02। इस नंबर पे आप अपने व्हाट्सएप में आप अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं और उनका सलूशन आपको यहाँ से दे दिया जाएगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल सेम क्वेश्चन हमारा ये तीसरे नंबर का क्वेश्चन भी दिया गया है। इसको देखते हैं क्या बोलता है। कह रहा 5 सही 3/4, 4 सही 4/5 और 7 सही 3/8 के योगफल में कौन सी भिन्न जोड़ी जाए ताकि परिणाम एक पूर्ण संख्या आ जाए। अब यहाँ जोड़ने की बात कर रहा है। ठीक है, तो हम पहले इसका योगफल निकालेंगे। यहाँ कर लेते हैं एक बार। तो संख्या क्या है 5 सही 3/4, तो इसको 4 पंचे 20, 3 23 बटे क्या लिख सकते हैं 23/4 लिख सकते हैं, प्लस 5 चौको 20 4 24 बटे हम 5 लिख सकते हैं, प्लस 8 7 56 में 3 जोड़ेंगे 59 बटे यहाँ से 8 लिख सकते हैं। हाँ ऐसा किया। अब इसके बाद करेंगे क्या 4 5 8 का हम लासा लेंगे। तो 4 5 8 का लासा लेते हैं तो 40 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 40। तो एलसीएम कितना आ गया सबका 40 आ गया। 40 4 से डिवाइड है, 5 से डिवाइड है, 8 से, इसलिए एलसीएम 40 होगा। 4 का भाग 40 में करेंगे 10 आएगा। 10 का गुणा इसमें करेंगे तो कितना बन जाएगा बेटा 230 बन जाएगा, प्लस 5 गुणे 8 करने से बनेगा तो 8 का गुणा यहाँ करेंगे तो 8 गुणे 16 160 और 48 208। 24 गुणे 8 करने से क्या बनता है 8 चौको 32 3 16 16 3 19 160 और 32 192 बनेगा। क्या बनेगा 192। और 8 गुणे 5 बार करेंगे तब 40 आएगा। तो 5 का गुणा यहाँ करा देंगे तो 59 इंटू 5 करेंगे। कितना करेंगे 59 इंटू 5 कर देंगे। 9 पना 45 हासिल लगा 4 पचम 25 4 29 295 आएगा। आपको 295 यहाँ रख देना होगा। इसके बाद सभी को जोड़ देना होगा। तो 9 2 5 2 7 बनेगा। 9 9 18 2 20 1 21 हासिल लगा 2 2 2 4 1 5 5 2 7 717 बटे 40 आ गया। अब यहाँ पर क्या करना है 40 का भाग बेटा हमें 717 पर कर देना होगा। ठीक है, तो कितनी बार जाएगा एक बार। पहले 40 से कम 40 करते हैं, क्या बचेगा यहाँ से 31। 7 को उतार ले लेंगे है ना। और 3 बार जाएगा क्या 4 3 12 8 चौको 32 8 चौको 32 320 हो जाएगा 8 बार में। तो 7 बार करके देखते हैं। 7 चौको 28 चला जाएगा। 7 चौको 28 कितना आ गया 7। 11 में 8 घटा लो 3 कितना आया ये 17 सही 37 बटे 40 आएगा। कितना आएगा 17 सही 37 बटे 40 यहाँ से आ गया। इस संख्या में क्या जोड़ दें ये संख्या पूर्ववर्ग संख्या बन जाए। ठीक है ना। तो हम देखेंगे अब जब भी ऐसा क्वेश्चन दे दें तो आप कंफ्यूज मत होंगे कि क्या जोड़ दें कि पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। ऐसे तो सवाल क्लास में पढ़ाई नहीं गए। पूर्ण वर्ग बनाने का मतलब है कि वो पूर्ण वर्ग हो जाए। जैसे 17 है तो पूरी या तो 17 हो जाए या तो पूरी 18 हो जाए। भिन्न में ना रहे कुल मिला करके। तो भिन्न में ना रहने के लिए हम देखेंगे कि 37 बटे 40 को इसमें क्या जोड़ दें कि यहाँ से हमें 1 प्राप्त हो जाए। तो ये ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे
इस 37/40 को 1 में घटाएंगे, तो 1 में जब हम 37/40 को घटाएंगे तो यहाँ से क्या आएगा, 40 से कम 40 आ जाएगा, माइनस के 37/40, इसमें घटाने से क्या बनेगा 3/40। मतलब अगर इस संख्या में हम 3/40 जोड़ देते हैं तो एक वो पूर्णांक संख्या बन जाती है। क्यों बन जाती है वो हम आपको यहाँ से दिखा देते हैं। देखो इसको ऐसे लिखते हैं, भिन्न को ऐसे भी लिख सकते हैं, 17 + 37/40 इतना लिख सकते हैं। अब हमको जोड़ना क्या है 3/40, तो प्लस यहाँ पर 3/40 भी कर लेंगे। अब देखो हर बराबर है ना, हाँ, तो यहाँ लिख लेंगे 40 और ऊपर ऊपर संख्या जुड़ जाएंगे, तो 37 में 3 जोड़ने से क्या जाएगा 40 और 40 कट जाएगा, क्या बचेगा 1, तो 17 में 1 जोड़ देंगे, क्या जाएगा बेटा 18। देखो 18 एक पूर्ण संख्या है, 18 एक पूर्ण संख्या है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो ऐसे प्रश्नों की अप्रोच यही है और ऐसे ही करेंगे, परेशान होने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है ना। और जो बच्चे वीडियो शुरुआत में देखते हैं और छोड़ करके चले जाते हैं, जो वीडियो पूरा देखता है उसको कुछ ना कुछ यहाँ से सीखने को जरूर मिलता होगा, ठीक है। तो अगर देखा करिए तो कम से कम पूरा वीडियो आप एक बार देखिए। बहुत सारी जानकारियाँ होती हैं जो शुरुआत में नहीं होती, क्योंकि जब क्लास स्टार्ट होती है तो बेसिक जानकारियाँ भी वहाँ से दी जाती हैं, ठीक है। लेकिन जैसे फ्लो बनता है, क्लास आगे बढ़ती है, तो आपको कई सारी जानकारियाँ यहाँ से नई नई प्राप्त होती हैं। देख लीजिए इसका आंसर क्या था बेटा, 3/40 था, बी नंबर सही है। 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्या कह रहा है, बजट से पहले किसी कार की कीमत 30% बढ़ाई गई। पहले कार की कीमत बढ़ाई जाती है कितनी, 30%। चलिए देखते हैं। अच्छा 30% का मतलब क्या होता है, 30% का मतलब क्या होता है, 30% का बेटा मतलब होता है 3/10। मतलब पहले कार की कीमत हम मान लेंगे क्या थी, 10 रुपये। कितनी थी, 10 रुपये, पहले थी 10 रुपये। लेकिन अब ये पहले का डाटा है, पहले कीमत थी कार की 10 रुपये, लेकिन वर्तमान में जब कीमत बढ़ गई है तो 3 रुपये बढ़ी 10 में, तो वर्तमान कीमत कितनी हो गई, 3 हो गई। कितनी हो गई, 3 बढ़ जाएगी तो 13 हो जाएगी। आगे कह रहा है और बजट में फिर 10% बढ़ाई गई। बजट से पहले किसी कार की कीमत 30% बढ़ाई गई थी और जिस समय बजट पास होता है तो उस समय फिर वो 10% बढ़ा दी जाती है, ठीक है ना। तो अब बजट पास हुआ है, फिर 10% बढ़ाई गई है, तो 10% का मतलब क्या है, आप कह सकते हैं 1/10 होता है। मतलब अभी भी कार की कीमत कितनी थी 10, उसमें से 1 की वृद्धि होगी तो 11 हो गई। ऐसे क्वेश्चन को ऐसे ही करते हैं। अब 10 × 10 करने से बन जाएगा 100 और 13 × 11 करने से बन जाएगा 143। तो पहले कार की कीमत 100 रुपये थी, अब वास्तविक जो कीमत आ गई इस समय 143 रुपये वृद्धि होने के बाद आई है। तो कुल कितने वृद्धि हो रही है, आप देखेंगे 100 से 143 कितना अधिक है, 43 अधिक है। तो बस डायरेक्ट बोल सकते हैं उस कार की कीमत 43% बढ़ी है। क्यों बढ़ी है, क्योंकि कंपेयर हम यहाँ 100 से कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि बट्टे में 100 लिखेंगे, फिर परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से गुणा कराएंगे तो 100 तो 100 कट जाएगा, इसलिए ये प्रोसेस करना आपके लिए उचित नहीं होता है। बस देखिए बेस में कितना आएगा, 100 आएगा। अगर आपका कंपैरिजन या जहाँ से आप तुलना करना चाहते हैं अगर वो 100 है तो डायरेक्ट जो भी वैल्यू आती है उसको डायरेक्ट बोला करिए इतने % वृद्धि हो गई है, ठीक है। इसकी एक अप्रोच और थी, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है ना। दूसरे प्रकार से कैसे कर सकते थे, एक फार्मूला बच्चों को सिखाया जाता है, बुकों में दिया जाता है। वो फार्मूला होता है x + y + x × y अपॉन के 100 और परसेंट का साइन लगा देते हैं। पहले x बढ़ा मतलब 30% बढ़ी, फिर y बढ़ा मतलब 10% बढ़ी, 10 लिखेंगे, प्लस x × y 30 × 10 करेंगे कितना बन जाएगा 300, बटे में है 100, ठीक है। 30 10 जोड़ेंगे 40, 0 0 कट जाएगा तो यहाँ बचा 3, 43% डायरेक्ट यहाँ से भी आ जाता है। तो चाहे तो आप ऐसे भी क्वेश्चन लगा सकते हैं, ठीक है। इसका एक तरीका और होता है लगाने का, वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है ना। आपको सारे तरीके इसके बता देते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन किए जाते हैं। माना बजट जब पास नहीं हुआ था तो उस कार की कीमत 100 रुपये मान लेते हैं कि मान लो कार की कीमत कितनी थी
100 रुपये थी जब बजट पास नहीं हुआ था। अब जब बजट पास नहीं हुआ है तो कीमत कितनी बढ़ गई इसकी 30%। मतलब कहने का जब 30% कीमत बढ़ गई है तो अब कार कितनी की हो गई, 130% की हो गई होगी। बोलो हाँ या ना, ठीक है। लेकिन जैसे बजट पास होता है तो इस कार की कीमत पुनः बढ़ाई जाती है, कितनी, 10%। मतलब इस कार की कीमत अब 10% फिर से बढ़ाई जाती है। तो 130 का 100 मतलब 10% निकालिए, तो 130 का 10% निकालेंगे, 10/100 कर सकते हैं। का मतलब गुणा 0 0 0 0 कितनी बढ़ जाएगी, 13 बढ़ जाएगी। तो 13 इसमें और प्लस कर देंगे तो 113% आएगा, क्योंकि यहाँ परसेंट का साइन था। 130 में 13 जोड़ेंगे क्या बन जाएगा, 143% बन जाएगा। आप देख सकते हैं पहले कीमत 100 थी, अब हो गई 143। तो टोटल कितने की वृद्धि हुई बेटा, 43% की ही यहाँ से वृद्धि हुई है। ठीक है।